Assalamualaikum, welcome back to another episode of Seekle and today we are going to start the practical number 1. As you know कि जैसे आप लोगों ने previous video में देखा I discussed all about how to write and what to write in your practical copies and how to write the proper way to start your experiments and to end your experiment and क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें होनी चाहिए. So आज का हमारी वीडियो में जो है we will start the first experiment of first year. एंड इसी तरीके से मुझे जिस तरह टाइम मिलता गया सो आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन अनदर एक्सपेरिमेंट्स टू. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स जस्ट मूव टू द वीडियो. वेलकम बैक. सो एज आई सेड कि आज हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करना है एंड टुडे आई हैव वन वर्नियर कैलिपर विद मी. सो आज हमने जो है वो लैब नंबर 1 विच इज़ दिस वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है. तो मैं आपको इसकी प्रॉपर रीडिंग दिखाता हूँ कि हम लोगों ने प्रॉपर रीडिंग्स कैसे लेनी है, इसका टेबल कैसे बनाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हम लोगों ने ख्याल रखना है. तो आइए चल के इसको देखते हैं और इसको ज़रा करीब से देखते हैं ताकि आप लोग को तमाम रीडिंग्स जो हैं वो ईजी इसके लिए हो जाए. ओके जी, सो दिस इज़ द वर्नियर कैलिपर जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है. ये कुछ इस तरीके की डिवाइस है जिससे हम लोग जो है वो रीडिंग मेजर करेंगे. ओके अगर आप इसको क्लोजली देखो तो इसके ऊपर जो है वो स्केलिंग हुई हुई है और आपके पास यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हुए हुए हैं. तो ये इधर आपको तमाम नंबर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और इसके जो प्रॉपर पार्ट्स हैं उसको भी मैं डिस्क्राइब करना शुरू करता हूँ. लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि ये वर्नियर कैलिपर आपके पास कहाँ पे यूज़ होगा. देखें जहाँ पे हम लोगों ने एक्सट्रीम स्मॉल मेजरमेंट्स जो है वो लेनी होंगी. देयर आर सर्टेन रीडिंग्स विच हैव टू बी फाउंड बाय द मीटर रॉड, उससे हम लोग ले सकते हैं. अगर आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ को जो है वो मेजर करना है तो आप उसके लिए इंची टेप जो है वो यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर वर्नियर कैलिपर जो है वो हमारे पास स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स की लेंथ के लिए, डायमीटर के लिए यूज़ होगा. ओके आई हैव दिस लिटिल सिलेंडर विद मी. तो अगर आप इसको देखो और मुझे अगर इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो सूटेबल डिवाइस है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर. अच्छा, वर्नियर कैलिपर के जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आप सबसे पहले देख लीजिए. यहाँ पर आपको एक ये नट सा नज़र आ रहा है. इसको जब आप लूज़ करते हो तो एक स्केल जो है ये इसके ऊपर जो है ये मूवेबल जो है वो होता है और आप अगर इसको गौर से देखो तो इस स्केल के ऊपर भी जो है वो आपके पास रीडिंग जो है वो मौजूद है. अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर दो जॉज़ जो हैं ये इसको लोअर जॉज़ बोलते हैं. ये दो जॉज़ आपके पास अपर जॉज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं और जैसे ही आप इस स्केल को जो है ये मूव करते हैं, पीछे लेके आते हैं तो ये वाला रॉड जो है ये भी आपके पास यहाँ से निकलता है. इन हर किसी का फंक्शन जो है वो यहाँ वर्नियर कैलिपर में जो है वो मौजूद है. अगर आप सबसे पहले इस वाले स्केल को देखें जो इसके ऊपर मूविंग है तो दैट इज़ कॉल्ड द वर्नियर स्केल, जो कि मूविंग स्केल होता है. एक आपके पास ये फिक्स स्केल मौजूद है. इस फिक्स स्केल को आप मेन स्केल बोलते हैं और इन वाले जॉज़ को जहाँ पर हम अपना सिलेंडर जो है इसको फिक्स करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं लोअर जॉज़. और ये जो अपर जॉज़ हैं दैट विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि हाउ टू मेजर एन इंटरनल डायमीटर. इंटरनल डायमीटर मैंने ये एक एग्जांपल ली है. एक मेरे पास ये ग्लास जो है यहाँ पर मौजूद है और अगर मुझे इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो मुझे अपने वर्नियर कैलिपर को इस तरीके से खोल के इसके अंदर नहीं प्लेस करना. अगर मैं इसका आउटर डायमीटर फाइंड कर रहा हूँ तब मैं इसको इसके अंदर प्लेस कर सकता हूँ. लेकिन अगर मुझे इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है सो आई हैव टू फ्लिप दिस वर्नियर कैलिपर और फिर मुझे इसको जो है वो फिक्स करना पड़ेगा इधर. और ये देखें अब ये यहाँ पर फिक्स हो गया. मुझे यहाँ से इसकी नॉब को जो है वो हम टाइटन कर लेंगे और इसकी जो है वो हम रीडिंग ले लेंगे और रीडिंग लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ अभी. तो ये वाला तरीका हो गया टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर. इसके बाद ये जो रॉड था जो इसके पीछे से बैक एंड से मैंने आपको दिखाया था निकल रहा है, ये फाइंड होता है डेप्थ फाइंड करने के लिए. तो अगर आपने किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड करनी है उसको आप यहाँ तक या इसको मज़ीद खोल के आप पीछे तक निकाल लें तो इस तरीके से इसकी डेप्थ भी जो है वो फाइंड हो जाएगी. ओके सो मैंने आपको इसके पार्ट्स बता दिए. अब सबसे पहले जब हमने इसको यूज़ करना है तो ज़रा इनके पार्ट्स को और इनकी रीडिंग्स को क्लोजली जो है वो देख लेते हैं. आपके पास इधर भी जो है वो मेन स्केल के ऊपर कुछ रीडिंग आ रही है और इस वर्नियर कैलिपर पे हमारे पास जो मेन स्केल तक जो रीडिंग जा रही है दैट विल बी फ्रॉम 0 to 150 मिलीमीटर तक आपके पास इसकी रीडिंग जो है वो जा रही है. इसके बाद जाहिर सी बात है ये मिलीमीटर्स में आपके पास फाइंड होंगी. अच्छा, इसके बाद आपके पास ऊपर भी एक रीडिंग आ रही है और ये आपको इंचेस जो है वो शो कर रहा है. लेकिन हमने जो है वो इंचेस में ये रीडिंग नहीं लेनी होती, हमने मिलीमीटर्स में ही लेनी है.
और फिर आपको ये जो वर्नियर स्केल है, मूविंग स्केल, इसके ऊपर भी कुछ डिविजन्स नज़र आ रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न यहाँ पे 0 से लेकर इधर 10 तक हैं, लेकिन अगर आप इसको टोटल काउंट करोगे तो ये कितनी डिविजन्स बनती हैं जी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें, मैं इसको क्लियर करता हूँ आप लोगों के सामने। यस, मैं यहाँ पे दोबारा इसको गिनता हूँ फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ के बाद 20 टोटल डिवीजन इस पे बन रही हैं, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में भी एक डिवीज़न जो है वो मौजूद है। ठीक है। और लेकिन अगर आप मेन स्केल के ऊपर गौर करें और अगर मेन स्केल को देखें, मैं इसको मज़ीद क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ वीडियो भी स्टेबल रखनी है और साथ साथ बताना भी है। तो यहाँ पर आपके पास 0 से लेकर 10 तक और ईच लाइन रिप्रेजेंट 1 डिवीज़न। तो ये आपके पास इसकी डिविजन्स जो हैं वो हो गई। अच्छा, अब आप ये देखिए कि सबसे पहले हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, यहाँ पर 0 और 1 लाइन रिप्रेजेंट 1 डिवीज़न, तो इसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न 1 ही हुई ना, क्योंकि 0 के बाद एक लाइन 1 डिवीज़न कर रही है। तो यहाँ पर आप इसका लीस्ट काउंट का फार्मूला लगाएंगे, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन द मेन स्केल एंड इट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल की आपके पास 20 है, स्मॉलेस्ट स्केल डिवीज़न आपके पास 1 है। तो ये आपके पास 1 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो आपके पास 0.05 आ जाएगा एंड दैट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। अब हम चलते हैं जी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप, मेरे ख्याल से आपको लीस्ट काउंट की भी समझ में आ गई है, आपको मेन स्केल का पता लग गया है, वर्नियर स्केल का पता लग गया है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले इसको हम फिक्स करते हैं जी, और इसमें ये सिलेंडर जो है ये मुझे फिक्स करना है। तो अच्छा, इस सिलेंडर को आपने ना बहुत ज़्यादा ऊपर रखना है ना बहुत ज़्यादा नीचे रखना है, इसको मिडिल में रखना है ताकि यहाँ पर ये फिक्स हो जाए। उसके बाद आपने ये रीडिंग्स जो हैं वो देखनी है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, उसमें सबसे पहले आपने मेन स्केल रीडिंग जो है वो देखनी है। तो मेन स्केल रीडिंग बेटा आपको ये 0 जो है ये इंडिकेट करेगा कि ये मेन स्केल पर किधर जा रहा है। तो जो वर्नियर स्केल का 0 है ये आपको मेन स्केल रीडिंग जो है वो देगा। सो इस टाइम ये 20 से एक नंबर पीछे, मैं इसको मज़ीद ज़रा आपके पास क्लोज़ करता हूँ। तो ये देखें, ये 20 से पीछे आपके पास डिवीज़न है और ये 19 से थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, लेकिन हम इसको 19 ही कंसीडर करेंगे। तो ये 20 के पीछे एक डिवीज़न के ऊपर रुका हुआ है। सो दिस 0 विल गिव यू द राइट इंडिकेशन कि यहाँ पर इसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारी जो मेन स्केल रीडिंग है दैट विल बी 19। उसके बाद आपने देखनी है जी वर्नियर स्केल रीडिंग। फॉर वर्नियर स्केल रीडिंग आपने वर्नियर स्केल को देखना है। मेन स्केल में आपने मेन स्केल को देखा, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आपने वर्नियर स्केल को देखना है। और वर्नियर स्केल में अगर आप देखें, आपने रीडिंग लेनी है जो भी इन डिवीज़न में से एक लाइन कोइंसाइडिंग होगी। वर्नियर स्केल की लाइन मेन लाइन से कोइंसाइडिंग होगी। कोइंसाइडिंग का मतलब है बिल्कुल उसके एग्जैक्ट ऊपर आ रही होगी। तो आप ये 0 से स्टार्ट कर लें। अच्छा, अगर आपकी 0 लाइन भी कोइंसाइड हो रही हो तो आप नेक्स्ट लाइन देखेंगे, आप 0 को इन मेजरमेंट्स नहीं लेंगे। तो आप देखते जाएँ कि आपकी कौन सी लाइन कोइंसाइडिंग है जी। तो मुझे ये 1 एंड 2 के दरमियान वाली जो ये डिवीज़न है ये कोइंसाइडिंग नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं फ़र्दर थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ तो मुझे ये 3 वाली लाइन जो है ये एग्जैक्ट कोइंसाइड लग रही है, मुझे 4 वाली एग्जैक्ट कोइंसाइड लग रही है। और अगर ये लाइनें बिल्कुल बनी हुई हैं तो आप 5 वाली लाइन को देख लो, दैट इज़ एग्जैक्ट कोइंसाइडिंग। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस कोइंसाइड हो रही हूँ तो आप फर्स्ट कोइंसाइडिंग लाइन को जो है देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं इसको बिल्कुल सामने से देखूँ तो मुझे 5th लाइन जो है वो कोइंसाइडिंग पे लग रही है। सो मैं 5th लाइन को यहाँ पर अपनी रीडिंग में लिख लूँगा एंड दैट इज़ द वर्नियर स्केल रीडिंग। जब आपने ये 2 स्केल ले लिए हैं उसके बाद आपका कोई काम नहीं है वर्नियर कैलिपर का। उसके बाद आपको टेबल जो है वो नज़र आ रहा होगा। सो इस टेबल में आप लोगों ने रीडिंग जो है वो पुट करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने मेन स्केल रीडिंग लिखनी है विच इज़ 19। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग लिखनी है विच इज़ 5। और क्योंकि 5th डिवीज़न जो है वो आपके पास मैच हो रही थी तो आपने उस डिवीज़न का नंबर जो है वो लिखना है। और अगर आपको डिवीज़न्स नंबर ऑफ़ डिवीज़न में लेके जा रहे हैं तो आप 5th की जगह उसको आप गौर करो कि नंबर ऑफ़ लाइन कितनी मैच हो रही है। तो यहाँ पे ये 0 और ये दरमियान वाली लाइन 1 काउंट हो रही है ना बेटा। तो ये 0 1 2, तो 5th लाइन जो है वो आपके पास 10th लाइन होगी बेसिकली। तो आपने ये 10th नंबर ऑफ़ डिवीज़न लिखनी है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स देखे हैं जिसमें नंबर ऑफ़ डिवीज़न अगर 5 लिखी हुई है तो उसको 5 एज अ होल नंबर यूज़ करते हैं।
और कभी कभी डिवीजन लिखना है, तो यहाँ पर हमने डिवीजन जो है वो उसको लिखना है। तो ये आप 10 डिवीजन इसकी लिखेंगे कि 10th जो है वो डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइड हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इस 10 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है विद द लीस्ट काउंट, और जो आपके पास आंसर आएगा इसको आपने ऐड कर देना है इन द मेन स्केल रीडिंग जो आपके पास यहाँ पर आई हुई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर भी एक बहुत मज़ेदार कहानी होती है वर्नियर कैलिपर की। तो अगर आप देखेंगे ज़ीरो एरर किस तरीके से फाइंड करना है, आपने ये दोनों स्केल्स को जो है आपस में जोड़ना है। अगर आपका ज़ीरो मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। हाँ जी, अगर आपका ये मेन स्केल वाला जो ज़ीरो है वो आगे चला जाता और वर्नियर स्केल वाला ज़ीरो पीछे आ जाता, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है, और जितने डिवीजन ये नेगेटिव होता उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेते। सिमिलरली अगर ये फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करता हूँ और मेरे पास ज़ीरो जो है वो ऐसे बंद होता है, तो यहाँ पर आप देखें कि आपका वर्नियर स्केल मूविंग स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे निकल गया, और कितनी डिवीजन्स आगे निकल गए, 3 डिवीजन्स जो है वो आगे निकल गए। ठीक है, मैं दोबारा आपको ये पेन से पॉइंटर से शो भी कर देता हूँ कि कितनी डिवीजन्स ये जो है ये आगे निकला हुआ है। तो ये आपके पास 1 2 3 थर्ड डिवीजन के ऊपर ज़ीरो है, तो ये कहलाता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। लेकिन आपके पास जितनी भी रीडिंग एंड में आई है, आप इस 3 को उस रीडिंग से माइनस कर लेंगे, तो दैट मीन्स कि आप ये दोबारा ज़ीरो पे पहुंच गए। सो दिस इज़ द वर्नियर कैलिपर। बड़ा ईजी सा ये एक्सपेरिमेंट है। यू पुट ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस इन द टेबल, और इस तरीके से आपके पास ये तमाम चीज़ जो है वो डन हो जाती है। आई होप कि आपको आज का एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ में आया होगा।